Good morning, students. Now we start with Lagrange interpolation formula. First, we discuss Newton's divided difference formula. Newton's divided difference formula was used for unequal intervals, and this is the second formula which is also used for unequal intervals. Let f of x be a nth degree polynomial of x, and x0, x1, x2 up to so on xn with the values of the arguments not equally spaced. यहाँ भी हमने जो इंटरवल लेना है वो अनइक्वल इंटरवल की बात करनी है. In the corresponding entries, in arguments के corresponding जो entries हैं f of x4, f of x1 up to so on f of xn. Now consider the function f of x as फंक्शन जो हमने कंसिडर किया f of x क्या कंसिडर किया, दिस इज इक्वल टू a नॉर x minus x1 into x minus x2 up to so on x minus xn प्लस a1 के साथ जो हमने टर्म ली है वो x माइनस, यहाँ हमने a नोर के साथ जो हमने एक टर्म छोड़ी है x नोर, वैसे a1 के साथ आपने जो टर्म छोड़नी है वो टर्म हमने क्या छोड़नी है, x1 टर्म हमने छोड़नी है, बाकी टर्म्स लेनी है x माइनस x नोर x माइनस x2 up to so on x minus xn. वैसे ही a2 के साथ जो हमें टर्म छोड़नी है वो x2 वाली टर्म छोड़नी है, मींस x माइनस x2 वाली टर्म छोड़ के बाकी टर्म्स लिखनी है. अप टू सो ऑन an के साथ x माइनस xn वाली टर्म्स छोड़ के बाकी टर्म्स आपने लिखनी है. आप ध्यान से देखो तो ये आपकी क्या बन जाएगा, एक पोलिनोमियल है कितनी डिग्री का, n डिग्री का, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म देखो हर एक में जो मैक्सिमम पावर जो चल रही है x की वो कितनी आएगी, n, क्योंकि ये n टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाइड है. a और a1 a2 up to so on an, these are the constants to be determined. नाउ पुटिंग x इक्वल टू x नॉर इन इक्वेशन 1, जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसमें हमने x को क्या पुट करना है, x नॉर. जब भी आप x को x नॉर पुट करोगे तो देखो जिन टर्म्स में x नॉर इन्वॉल्व हो रहा है वो तो सारे आपके जीरो हो जाएंगी, मींस a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an टर्म्स तो आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो. सिर्फ कौन सा फैक्टर बनेगा, a नॉर वाली टर्म्स वाला फैक्टर बचेगा, मींस f of x नॉर इज इक्वल टू a नॉर इनटू x नॉर माइनस x1 x नॉर माइनस x2 अप टू सो ऑन x नॉर माइनस xn. तो यहाँ से a नॉर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, f of x नॉर डिवाइडेड बाय x नॉर में से सब्ट्रैक्ट हो रही है x1 भी x2 अप टू सो ऑन xn. अब हमने x को x1 पुट करना है इक्वेशन 1 में. जब आप x को x1 पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो देखो ये आपकी ये फर्स्ट टर्म मींस जिसमें x1 है a नोर वाला टर्म खत्म हो रही है आपकी, सिर्फ आपकी a1 वाली टर्म बचेगी क्योंकि इसमें x माइनस x1 की टर्म नहीं है, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, वेनिश हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ x को x1 पुट करोगे इस a2 के कोफिशिएंट जो a2 है उसके साथ वाली टर्म्स में, तो वो टर्म जीरो अप टू सो ऑन सारी टर्म्स हमारी जीरो हो जाएंगी. तो हमारा f ऑफ x1 क्या आ गया, a1 इंटू दीज टर्म्स. तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, a1. सिमिलरली वी कैन फाइंड a2 a3 a4 बाय पुटिंग x इक्वल टू x2 x3 x4 अप टू सो ऑन. ऐसे ही a2 हमारा f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म. अब यहाँ आप जनरलाइज कर सकते हो क्योंकि जो a नोर हमारा है, a नोर क्या है हमारा, x नोर माइनस x1, x नोर में से सारे टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रही है x1 x2 अप टू सो ऑन xn. ऐसे जब हमने a1 लिखा तो x1 में से हमने सारी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, और हमारे पास जो आर्गुमेंट्स है वो आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं, x नोर x1 अप टू सो ऑन xn. तो हमने x1 आर्गुमेंट छोड़ के बाकी सारे आर्गुमेंट्स x1 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं. ऐसे ही जो a2 है उसका जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें x2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x2 वाली टर्म छोड़ के बाकी सारे आपने आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट करना है. टू सो ऑन जब हम an लिखेंगे तो f ऑफ xn डिवाइडेड बाय xn में से सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, x नोर x1 अप टू सो ऑन xn माइनस 1, ये सारे सब्ट्रैक्ट होंगे. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये a और a1 a2 अप टू सो ऑन an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है. ये हमने वैल्यूज जस्ट पुट कर दी और ये हमारा क्या आ गया, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. बिल्कुल इजी था निकालना. f ऑफ x इज इक्वल टू मींस उसमें हमारे पास क्या था, f ऑफ x नॉर का कोएफिशिएंट, f ऑफ x1 का कोएफिशिएंट अप टू सो ऑन f ऑफ xn का कोएफिशिएंट. f ऑफ x नॉर जो है वो क्या, x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस xn डिवाइडेड बाय x नॉर है ना, तो x नॉर में से सारी टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी. ऐसे ही यहाँ इसमें f ऑफ x1 के साथ जो इसका कोएफिशिएंट आएगा वो x माइनस x नॉर x माइनस x1 वाली टर्म नहीं आएगी, और ऊपर x1 नहीं है तो नीचे x1 में से सारे टर्म्स आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखने हैं. ये आपका लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ये दूसरी फॉर्म है. अनदर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय x माइनस x नॉर x माइनस x1 अप टू सो x माइनस xn. ये फॉर्म जो है हमारी इजी है ऊपर वाली फॉर्म से. जब हम पूरे को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन से तो हमारे पास देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस x नोर x माइनस x1 अप टू सो x माइनस xn इक्वल टू f ऑफ x नोर. जब ये टर्म्स हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो टर्म कौन सी टर्म एक्स्ट्रा बच रही है, अब हमारे पास है x माइनस x नोर, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई. तो न्यूमरेटर में तो कोई टर्म नहीं बची और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस x नोर, ये टर्म एक्स्ट्रा, फिर x नोर में से सारे टर्म सब्ट्रैक्ट हो गए. प्लस ऐसे ही f ऑफ x1 में x माइनस x1 एक टर्म एक्स्ट्रा और साथ में x1 में से सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने. ठीक है, ऐसे ही टर्म्स लिखी गई. दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ये फॉर्मूला का प्रूफ भी करना है आपने और रिजल्ट भी आप लोगों ने इसका याद रखना है. ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड
f of 3.5 using Lagrange interpolation formula with a quadratic interpolation polynomial. यहाँ आपको x और f of x दे रखा है और हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो 3.5 के लिए कैलकुलेट करनी है. बाय चांस यहाँ जो हमें स्पेसिंग है वो इक्वल स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ इसने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि Lagrange इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है, तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो फॉर ऑब्टेनिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी शैल यूज ओनली द फॉलोइंग 3 वैल्यूज फ्रॉम द गिवन टेबल. 3 वैल्यूज इसने यूज किए, 2, 3 एंड 4. 1 को इसने स्किप कर दिया. इसने Lagrange इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है फॉर 2 डिग्री के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, f of x इज इक्वल टू क्या, f of x1, f of x2, f of x3. यहाँ हमारे पास जो x1, x2, x3 की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमने पुट करके उसको जस्ट आपने सोल्व किया. हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 3.5 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो हमने x को क्या पुट कर दिया, 3.5 पुट कर दिया. यहाँ इसमें एक्स नॉर जो टर्म थी वो हमने स्किप इसलिए की क्योंकि हमें जो यूज करना था वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल यूज करके करना था. अगर हम वो टर्म भी यूज करते तो हमारी 3 डिग्री पोलिनोमियल यूज करके होता, आंसर तो हमारा वही आता जो हमारा आना है. लेकिन इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सेकंड डिग्री पोलिनोमियल यूज करते हुए आपने काम करना है क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन पोलिनोमियल, इसलिए जस्ट हमने ये काम किया हुआ है. ओके, सेकंड है यूज Lagrange फॉर्मूला टू फाइंड f of 6 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. यहाँ हमें f of 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ देखो स्पेसिंग जो है वो इक्वल स्पेसिंग नहीं है, Lagrange फॉर्मूला हमें यूज करना है. आर्गुमेंट्स को हमने x0, x1, x2, x3, x4 से डिनोट किया है, फॉर्मूला यूज किया है. जस्ट फॉर्मूले में आपने वैल्यूज रखनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे. वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of x फॉर वैल्यूज ऑफ x आर गिवन बाय find the value of f of 6 and also value of x for which f of x is maximum or minimum. पहले तो आपको f of 6 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. f of x है पोलिनोमियल आ गई, 6 पे वैल्यू आ गई. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो. f of x आप निकाल ही चुके हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जैसे ही आप पुट करोगे 0 पुट करोगे वहां से x की वैल्यू आ जाएगी. वो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी कोरेस्पॉन्डिंग. नेक्स्ट है यूज Lagrange interpolation formula to fit a polynomial to this following data and hence or otherwise find the value of u1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इसमें भी हमने Lagrange interpolation formula यूज करना है. मींस इसमें ux के लिए और x को आपने 1 पुट करोगे तो u1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.